गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकुर कुमार रॉय, स्वागत है आपका हमारा इस यूट्यूब चैनल JH एग्जाम फ्लैक्स पे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को पता है कि JH एग्जाम फ्लैक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से जितने भी आपकी सिलेबस है वो सारी तैयारी करवा रहा है। यानी वो सारी सिलेबस को हम लोग डील कर रहे हैं। क्यों डील कर रहे हैं? ताकि आने वाला जो एग्जाम है वो आप लोग से अच्छा से हो सके और एग्जाम आप लोग की अच्छा जाए। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सेमेस्टर 1, 2, 3 ये तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि आप लोग की जो MDC पेपर ज्योग्राफी है उन लोग का आज जो लेक्चर नंबर यानी आज जो क्लास 1 होगा जिसमें से हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब है कि जिनका पेपर MDC में ज्योग्राफी है सेमेस्टर 1, 2, 3 उन लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी ताकि एग्जाम में आए और आप लोग लिख दे। तो आज हम लोग का क्लास 1 होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं। ये जो क्लास आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम आने वाली है। चुनाव खत्म हो गया है, आधा एग्जाम जो रुका था अब वो पूरा होगा, अब कभी भी हो सकता है। इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग जल्द से जल्द JH एग्जाम फ्लैक्स से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाइए। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। जिनका सेमेस्टर 1, 2, 3 में जिनका भी MDC पेपर ज्योग्राफी है उनकी आज फर्स्ट क्लास होगी लॉन्ग आंसर की, और वही सब क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे क्लास में जो आपका एग्जाम में आएगा, जो आपका इंपॉर्टेंट होगा। और क्लास के साथ साथ ये क्लास जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आप लोग अगर 1 डे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, ज्योग्राफी हो भैया, जनरल GS में ज्योग्राफी पड़ेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारा चीज पढ़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप सरकारी नौकरी का भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उन लोग के लिए क्लास ये इंपॉर्टेंट होगी। चलिए तो शुरू करते, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन है जैव विविधता क्या है। जैव विविधता अवनयन के प्रमुख कारकों को स्पष्ट कीजिए। यानी इंग्लिश में डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, क्लैरिफाई द कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिग्रेडेशन। देखिए कि जैव विविधता क्या है। यानी पृथ्वी पर जितनी भी होने वाली प्राकृतिक है जो भी चीज है वो कहीं ना कहीं हम लोग जैव है। जैव यानी बोल सकते जीवित, जैव यानी बोल सकते जीवित, जिसमें जान है उसे क्या बोलेंगे? जैव। अब कहीं ना कहीं हम लोग ही मिलके कहीं ना कहीं जैव विविधता को हरास कर रहे हैं। वो सारी चीज हम लोग आज डील करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में कि जैव विविधता है क्या। देखिए क्या बोलता है। जैव विविधता जो शब्द है वो जैविक विविधता से बना है। किससे बना है? जैविक विविधता से बना है। तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैव विविधता शब्द किससे बना है? तो जैविक विविधता से बना है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता को संदर्भित करता है। बताएं कि पृथ्वी पर जितना भी जीवन है यानी जीवन यानी जो भी सजीव लोग हैं उसकी जीवन के बारे में बताता है जैव विविधता। जिनसे लेकर पारिस्थितिकी तंत्र तक और इसमें विकासवादी पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी सारा चीज शामिल होती है। जन्म से लेकर के मान के चलते, जन्म से लेकर के मरण तक, विकास से लेकर के परिस्थिति तक, वहां की इकोनॉमिकल चीज, ये सारी चीज हम लोग को डील करेगा जैविक विविधता में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है? जैव विविधता और संरक्षण केंद्र में हम मनुष्यों और मानव संस्कृति विविधता को कैसे जैव विविधता के एक भाग के रूप में शामिल करते हैं। अब देखो क्या बोलता है। सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है क्या कि जैव विविधता और संरक्षण केंद्र में हम मनुष्य और मानव सांस्कृतिक विविधता को जैव विविधता के एक भाग के रूप में शामिल करते हैं। देखो क्या बोलता है। विविधता और संरक्षण केंद्र में हम मनुष्यों और मानव सांस्कृतिक यानी हम लोग और जितने भी मानव सांस्कृतिक है वो सारी चीज को हम लोग प्रस्तुत किसमें करेंगे? तो जैव विविधता में प्रस्तुत करते हैं। यानी जैविक विविधता में हम लोग प्रस्तुत करेंगे। यानी मानव की जितने भी गतिशील है, जितना भी क्रिया है, वो सारी चीज हम लोग को जो प्रस्तुत करना होगा हम लोग जैव विविधता में ही प्रस्तुत करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है? हम जैव सांस्कृतिक शब्द का उपयोग लोगों के स्थान की गतिशील
निरंतर विकसित और परस्पर जुड़ी प्राकृतिक, और इस धारणा का वर्णन करने के लिए करते हैं कि सामाजिक और जैविक आयाम आपस में जुड़े हुए हैं। अभी हम क्या बताएं, सामाजिक और जैविक भैया, तो हम लोग कहीं ना कहीं समाज से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग जैव संस्कृति का उपयोग क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे, ताकि इससे हम लोग को पता चल जाए कि हम लोग की सामाजिक संस्कृति कैसी है, हम लोग की सभ्यता कैसी है, और हम लोग किस तरह विकास कर रहे हैं या अविकसित है। ये सारी चीज की जो गतिविधियां है, जो भी क्रिया है, वो हम लोग को जैविक संस्कृति के शब्द के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह अवधारणा यह मानती है कि मानव उपयोग, ज्ञान और विश्वास उन पारिस्थितिक तंत्रों को प्रभावित करते हैं और बदले में उनसे प्रभावित होते हैं जिनका मानव समुदाय हिस्सा है। तो हम मानव भैया, तो हमार मानव समाज है। कौन सा समाज है? मानव समाज है। अब एक इंसान कुत्ते की समाज में तो नहीं रह सकती है, तो कुत्ते का जो समाज होगा तो कुत्तों का समाज होगा। क्या होगा? कुत्तों का समाज, हिरण का समाज, बाघ का समाज। तो हम लोग भी है भैया, तो कहीं ना कहीं वो भी जैव है। क्या है? जैव यानी जीव है, तो सबका अपना अपना समाज होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग का जो मानव समुदाय हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी एक समाज का हिस्सा है, और कहीं ना कहीं हम लोग समाज को प्रभावित करते हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग समाज से प्रभावित होते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग समाज को बदलने का कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं समाज हमको बदलने का कोशिश करता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बोला जाता है क्या? कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोलता है आगे। यह संबंध सभी जैव विविधताओं को, देखो सभी जैव विविधता जिसमें प्रजातियां, भूमि और समुद्री दृश्य शामिल है, और उन स्थानों से सांस्कृतिक संबंध जहां हम रहते हैं, चाहे हम जहां भी हो या दूर देश में, हमारी भलाई के लिए महत्वपूर्ण बनाता है, क्योंकि वे सभी एक विविध और स्वस्थ ग्रह को बनाए रखने में भूमिका निभाते हैं। हम कहीं भी है, लेकिन हम लोग का एक दायित्व यही बनता है कि कहीं भी है तो सारे चीज को हम लोग को स्वस्थ बनाना है। चाहे कोई भी ग्रह के इंसान हो या किसी भी ग्रह पे आप चल जाइए, तो उस ग्रह को यानी आपको उसको प्रोटेक्ट करना है, यानी सुरक्षा प्रदान करना है। पृथ्वी पे हम लोग रह रहे हैं, तो पृथ्वी को भी कहीं ना कहीं स्वस्थ बनाना है, स्वच्छ बनाना है। तो यही सब जैविक गतिविधियां होती है, यही सब जैविक क्रियाशील होती है। अब देखिए दूसरा जो टॉपिक है कि जैविक विविधता, यानी जैव विविधता क्यों महत्वपूर्ण है। समझिए जैव विविधता सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हम लोग के लाइफ में क्यों जरूरी है जैव विविधता। समझिए जैव विविधता हमारे जीवन के अधिकांश पहलुओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? देखिए क्या बोलता है। हम जैव विविधता को कई कारणों से महत्व देते हैं। मतलब बहुत सारा कारण है भैया, कुछ उपयोगितावादी, कुछ आंतरिक। इसका मतलब है कि हम जैव विविधता को मनुष्यों को प्रदान की जाने वाली चीजों के लिए और अपने आप में इसके मूल्य के लिए महत्वपूर्ण देते हैं। अब हम लोग को जो विविधता, यानी हम लोग को जो प्रदान हो रही है पृथ्वी पर, जो चीज हम लोग संतुष्ट लेते हैं, मतलब जिस चीज से हम लोग संतुष्ट है पृथ्वी पर, वो सारी चीज हम लोग का उपलब्ध है। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज से हम लोग को संतुष्टि मिल रही है, तो वो सारी चीज हम लोग के लिए जैव विविधता का कारक बन जाएगी। अब जैसे देखो क्या बोलता है भैया, वही चीज आ गया जो भी हम बताएं, शामिल है जो मनुष्य जैव विविधता से प्राप्त करते हैं। जैसे भैया क्या प्राप्त करते हैं? खाना यानी भोजन, ईंधन, आश्रय और दवा। ये सब क्या चीज है भैया? सब पृथ्वी पर उपलब्ध है। ये सब जैव विविधता के प्रकार, यानी जैव विविधता के अंदर आ जाएंगे, और इसलिए हम लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा पारिस्थितिकी तंत्र, परागण, बीज फैलाव, जलवायु विनियमन, जल शोधन, पोषक चक्रण और कृषि कीटों के नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करता है। तो ये सब जो चीज हम लोग का क्या है? संसाधन है। तो यही संसाधन को एक तरह से बोले तो हम लोग के लिए जैविक या जैव विविधता का
कारण होगा या फिर जैव विविधता ही कहेंगे। जिससे हम लोग की सारी चीज आसानी से प्राप्त हो जाए उसे ही हम लोग जैव विविधता कहेंगे, यानी जैव संसाधन कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता उन संभावित लाभों के लिए भी मूल्य रखती है जिन्हें अभी तक पहचाना नहीं गया है, जैसे नई दवाइयां और अन्य संभावित अज्ञात सेवाएं। अब कहीं ना कहीं जैव विविधता उन्हें उनके लिए भी संजो के रखती है, मतलब उससे भी हम लोग को कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा जिसकी पहचान अभी तक हुई नहीं है, जो आने वाले भविष्य में हम लोग का काम आ सकता है, जिसको अभी तक हम पहचानते नहीं, तो वो भी कहीं ना कहीं जैव विविधता के अंदर आएंगे। जैसे भैया नया दवाइयां अभी तक बन लेना, अब कोविशील्ड बना, कोवैक्सीन बना, कोरोना से पहले उसका नाम हो कोई नहीं सुना होगा, सुना था का नहीं सुना था, तो वो नया चीज हो गया ना, वो नई चीज, तो नई दवाइयां हो गई जो हम लोग को सुकून दिया कोरोना से बचाने में। और कहीं ना कहीं और जो भी अज्ञात सेवाएं हैं जिसका प्रयोग अभी तक किया नहीं गया है, तो कहीं ना कहीं वो भी जैव विविधता के संपर्क में आएगा, या फिर इसलिए भी हम लोग के लिए जैव विविधता इंपॉर्टेंट है, यानी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारण। अब क्या ऐसा चीज है जिसमें से जैव विविधता प्रभावित हो रहे हैं, यानी जैव विविधता का नुकसान हो रहा है। देखिए क्या बोलता है, जैव विविधता का ह्रास एक महत्वपूर्ण समस्या है। क्या है? महत्वपूर्ण समस्या। ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। जैव विविधता का ह्रास एक महत्वपूर्ण समस्या है जिसे अगर अनदेखा किया गया तो पृथ्वी पर मानव जाति के अस्तित्व को ही खतरा हो जाएगा। अगर कहीं ना कहीं हम लोग जैव विविधता का नुकसान करते गए, यानी जो भी पृथ्वी पर मौजूद है वो सबका ज्यादा नुकसान करते गए, तो एक ऐसा समय आएगा कि मानव अस्तित्व ही खतरा में आ जाएगा, यानी मनुष्य सारे खतरा में आ जाएंगे। जैव विविधता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण को समझे। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या ऐसा प्रमुख कारण है जिससे जैव विविधता नुकसान में है, यानी जिससे जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। जैसे क्या बोलता है भैया, जैव विविधता का तात्पर्य सभी जीवित चीजों से, हम बता लियो, स्टार्ट हुए पहले बोल लियो कि सभी जीवित चीज से जैव विविधता का तात्पर्य, जो भी पृथ्वी पर जिंदा वो सब जैव विविधता के अंदर आएगा। जिसमें पौधे आ जाए तो बैक्टीरिया, जानवर और मनुष्य, यही सब चीज तो जिंदा है। एलईडी जिंदा है का, पेन जिंदा है का, कुर्सी जिंदा है का, पर्दा जिंदा है, तो ये सब जैव विविधता नहीं आएगा। जैव मतलब आ जाएगा जीवन, तो जिसमें जीवन है तो वो जैव विविधता के अंदर आएगा, जो जीवन नहीं है वो अजैव विविधता आ जाएगा, भैया का उपयोग नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में अगर देखें तो जैव विविधता किसी क्षेत्र या प्राकृतिक तंत्र में किसी भी प्रजाति को, कोई भी प्रजाति हो सको भैया, कोई भी प्रजाति हो सकता है, या मनुष्य का ही प्रजाति हो सकता है, सांप का प्रजाति, लोहा बिच्छू का प्रजाति, केकड़ा का प्रजाति, कीट का प्रजाति, जितने भी छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं सबका जो प्रजाति है, तो कहीं ना कहीं वो भी जैव विविधता के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसमें भी जीव होते हैं। जैव विविधता 3 प्रकार की होती है: प्रजाति जैव विविधता, आनुवंशिक जैव विविधता, प्रजाति जैव विविधता, आनुवंशिक जैव विविधता, उसके बाद पारिस्थितिक जैव विविधता। ये 3 कारण होते हैं, यानी 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? देखिए पहला प्रकार क्या हो जाएगा, तो प्रजाति जैव विविधता। पहला प्रकार क्या है? प्रजाति जैव विविधता। दूसरा क्या है? आनुवंशिक जैव विविधता। दूसरा क्या है? आनुवंशिक जैव विविधता। और तीसरा पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता। ये 3 तो जैव विविधता के प्रकार होते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या बोलता है। हम जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारणों, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारकों और जैव विविधता को बढ़ाने वाले कारकों का अध्ययन। मतलब कि कहीं ना कहीं हम लोग को आज क्या सीखने को मिलेगा नया, कि आज आपके क्लास में जैव विविधता
को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारण है वो जानने को मिलेगा। हम लोग इससे कैसे प्रभावित होते हैं वो जानने को मिलेगा। और जैव विविधता को बढ़ाने वाले कौन कौन से कारण हैं या कौन कौन कारण हो सकते हैं जिससे हम लोग जैव विविधता को बढ़ा सकते हैं, वो आज की क्लास में आप लोग को जानने के लिए मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। कौन कौन सा? जैसे भैया जैव विविधता का नुकसान, निवास स्थान की हानि। क्या है भैया? निवास स्थान की हानि, प्रजातियों के आक्रमण, अत्यधिक मछली पकड़ने, प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े जलवायु परिवर्तन के कारण होता है। अब कहीं ना कहीं ये सब जो परिवर्तन है, ये सब जो कारण है, वो कहीं ना कहीं जैव विविधता को प्रभावित करता है। किसी भी मामले में लोग और उनकी गतिविधियां प्रत्यक्ष भूमिका निभाती है। प्रजातियों का नुकसान चाहे एक क्षेत्र में हो या वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक कारणों से होता है, फिर भी प्रकृति की तुलना में मनुष्य और उनकी गतिविधियों का प्रभाव कहीं अधिक प्रबल है। अब देखो क्या बोलता है, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारण जो ये सब है, वो सब में कहीं ना कहीं प्राकृतिक कारण भी है और कहीं ना कहीं मनुष्य की कारण भी है और कहीं ना कहीं मनुष्यों की गतिविधि कारण भी है। तो लेकिन सबसे ज्यादा क्या बोलता है कि मनुष्य ही जैव विविधता का मेन जो होता है वो नुकसान पहुंचा रहा है। अब मान के चल बोल भी कि सर प्राकृतिक कारण क्या करता है, प्राकृतिक कारण जैव विविधता को प्रभावित कर। अब मान के ज्वालामुखी अगर तो रोज नहीं आता है, रोज तो नहीं आता, कभी कभी आएगा। बरसात तो रोज नहीं आएगा, कभी कभी आएगा, आएगा ना, तो प्राकृतिक में आएगा ना। और क्या बोलेगा, बाढ़ आएगा, तूफान आएगा, आंधी आएगा, सबका प्राकृतिक जो भी बजर गिरेगा, तो रोज तो बजर नहीं गिरेगा, तो कभी कभी होता जब आंधी तूफान है तब पानी नहीं पड़ता, तो उससे ज्यादा मजबूत क्या हो भैया, हमरीन लियो। हमरीन कैसे जैव विविधता को प्रभावित, नया नया चीज रोजे बनाती हो नया नया चीज। तो जो चीज हम लोग बना रहे हैं, रोज किसी ना किसी का आविष्कार कर रहे हैं, रोज किसी ना किसी का नई गतिविधियां का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक से ज्यादा मजबूत हम लोग मानव हो जाते हैं। हम लोग मानव ही रोज जैव विविधता को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, नया चीज बना दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उससे छोटी सी भी बैक्टीरिया की मृत्यु अगर हो जाती है, तो कहीं ना कहीं हम लोग जैव विविधता के ह्रास के कारण बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या बोलता है, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण निम्नलिखित है। देखते हैं अब इसके क्या क्या कारण है। पहला है वायु प्रदूषण, भैया सब जानता है क्या है, वायु प्रदूषण मनुष्य और अन्य जीवित प्राणियों के लिए हानिकारक है, सबको पता है। वायु प्रदूषण जो है वो मनुष्य के लिए और छोटे छोटे जीव जंतु के लिए भी हानिकारक है। यह श्वसन प्रणाली और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। कौन? वायु प्रदूषण। सांस लेने में दिक्कत हुए था, अब तू धूल गर्दा वाला एरिया में चल जेबी, तो बिहार वाला एरिया में चल जेबी, गया वाला एरिया में चल जेबी, तो बहुत धूल गर्दा उड़ता। अब तो हजारीबाग के सरदार चौक चल जेबी, जेकर में रोड अभी तक बना ना, हर रोज वहां धूल उड़ता, तो सब क्या होता, सांस लेबी तो श्वसन ग्रंथि में आपका प्रॉब्लम आ जाएगा। तो सब का वायु प्रदूषण है, जिससे आपकी प्रजनन क्षमता, इम्यूनिटी पावर और व्यवहार में परिवर्तन शामिल हो जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसों का भारी उत्सर्जन पृथ्वी की जलवायु को तेजी से बदल रहा है। नाइट्रिक ऑक्साइड भैया, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैस, ये सब पृथ्वी को क्या कर रही है, नुकसान दे रही है। और ये सब गैस जो कहीं ना कहीं पृथ्वी की जलवायु को तेजी से बदल रहा है। तो इसमें किसकी गतिविधि है, मानव की गतिविधि है। मानव क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक स्थिति से ज्यादा मानसिक यानी मानवीय स्थिति ही कहीं ना कहीं जैविक विविधता को बदलने का कोशिश कर रहा है या फिर नुकसान दे रहा है। चलिए दूसरा क्या बोलता है, जल प्रदूषण। क्या बोले था, जल प्रदूषण। अब देखो जल प्रदूषण, अभी ने मोदी जी बाथरूम बनाए,
अभी ना मोदी जी शौचालय बनाए, और पहले सब कहाँ जाता था? तो नदी नाला पोखर डैम तालाब जाता था। कहीं ना कहीं वो भी जल प्रदूषण के कारण था भैया, कपड़ा धोवे था, गाय भैंस सब डूब होकर में नहाए था, और वही सब पानी फिल्टर होके सबके घर सप्लाई वाटर जाए था। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या है? जल प्रदूषण का कारण है। देखिए क्या बोलता है, जल प्रदूषण ने जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। रासायनिक उर्वरकों में आमतौर पर नाइट्रोजन और फास्फोरस होते हैं, जिससे फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए मिट्टी में मिलाया जाता है, या फिर झीलों और जल निकायों में बहकर उन्हें प्रदूषित करते हैं भैया। मान के चीज जो भी मिट्टी में जाता है, जो भी मिट्टी को शुद्ध करने के लिए बनाया जाता है, वो मिट्टी कहीं ना कहीं उससे पानी पड़ेगी, और पानी पड़ती है, जब पानी बहती है तो कहाँ जाएगी? तो वो नदी में जाएगी, तालाब में जाएगी, डैम में जाएगी, और वो क्या करेगी? पानी को प्रदूषित कर देगी। तो क्या क्या होता है? पहले हम लोग क्या देखे? वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण। अब चलिए तीसरा क्या बोलता है? मृदा प्रदूषण। क्या बोलता है? मृदा प्रदूषण एक और कारक है जो जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। भारी धातुओं से दूषित मिट्टी, क्या बोलता है? भारी धातुओं से दूषित मिट्टी जीवित जीवों के जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक सूक्ष्म जीवों के स्वास्थ्य पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है। मान के चलो फर्टिलाइजर मिट्टी, यानी मिट्टी को फर्टिलाइज करने के लिए, यानी उसकी उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? मिट्टी में तरह तरह की चीज, हम लोग केमिकल चीज मिलाते, काहे? आपका फसल अच्छा हो, आपकी मिट्टी अच्छी हो। तो कहीं ना कहीं मिट्टी में जो भी छोटे छोटे बैक्टीरिया होंगे उसका क्या होता है? जान चला जाता है। तो उसका भी हम जीव हत्या कर दिए ना। क्या बोले? एक छोटी छोटी बैक्टीरिया, वायरस, विषाणु जो भी है, वो भी कहीं ना कहीं जैव विविधता का एक प्रकार है, जैव विविधता का वो भी कहीं ना कहीं कारण है, और उसको हम लोग मार दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं? जैविक विविधता का ह्रास कर रहे हैं। और पहले ही बताएं, प्राकृतिक से ज्यादा हम लोग मनुष्य ही लोग जैव विविधता का क्या कर रहे हैं? नुकसान कर रहे हैं। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है? जलवायु प्रदूषण। अभी तो हम लोग जल प्रदूषण देखे, अभी क्या देखेंगे? जलवायु प्रदूषण। अब जलवायु देखिए, जल अलग है और जलवायु अलग है। जलवायु क्या कहेंगे? जो एक ही क्षेत्र, इसका एक चैप्टर है जलवायु, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी एग्जाम के लिए है, इसीलिए हम इसको जल्दी जल्दी करा रहे हैं। अब जब नेक्स्ट सेमेस्टर में जब जाएंगे तो इस पे एक लेक्चर, 2 लेक्चर कम से कम एक टॉपिक पे होगी, ताकि आप लोग को पूरा डीप नॉलेज देंगे। चलिए आगे देखते हैं जलवायु परिवर्तन क्या है। ग्लोबल वार्मिंग पिछले 2 शताब्दियों में, कितने? पिछले 2 शताब्दियों में पृथ्वी के औसत तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि है। मतलब पृथ्वी का जो तापमान है, टेम्परेचर, वो कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहा है। तापमान में यह वृद्धि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अन्य ग्रीन हाउस गैसों से बढ़ती सांद्रता के कारण है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्षेत्र की जलवायु में परिवर्तन हुआ है, क्योंकि इसने मौसम के चक्र को बिगाड़ दिया है। अब कहीं ना कहीं ठंडा गर्मी बरसात, ठंडा गर्मी बरसात, ठंडा गर्मी बरसात, तो यही हम लोग का मौसम कहीं ना कहीं आता है भैया। तो यही हम लोग क्या बोलेंगे? जलवायु कहीं ना कहीं परिवर्तन होती है। और भारत की जो जलवायु वो कैसी है? मानसून जलवायु है, जो लंबे एक ही क्षेत्र में लंबे समय से कम 30 साल तक जो बनी रहती है उसे हम लोग जलवायु कहेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? यही जलवायु यानी यही मौसम और यही जो मौसम चक्र जो होता है, इसी को हम लोग प्रभावित कर दे रहे हैं, यही हम लोग बिगाड़ दे रहे हैं। तो हम पहले बताएं कि प्राकृतिक से ज्यादा जो जैव विविधता को जो ह्रास पहुंचा रहा है, जो जैव विविधता को जो नुकसान पहुंचा रहा है, सबसे नंबर 1 में आपका मनुष्य आएगा, यानी हम लोग आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक क्या लिखा हुआ है? प्राकृतवास नुकसान। अब देखिए प्राकृतवास नुकसान क्या है? आवास विनाश,
किसी प्रजाति के प्राकृतिक आवास का बड़े पैमाने पर विनाश है, जिससे उसके मूल पारिस्थितिकी तंत्र और प्रजातियों को बनाए रखना असंभव हो जाता है। यह अंततः प्रजातियों के विलुप्त होने की ओर ले जाता है। वनों की कटाई से विलुप्त का मुख्य कारण है। अब देखो भैया, प्रकृतिवास नुकसान। अब मान के चलो जो भी जानवर जंगल में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं? जंगल में रह रहे हैं। अब वो जहां रह रहे उस स्थान को वहां हटा दिए, यानी जंगल काट दिए और उस जानवर का रहने वाला जो घर था उसको तोड़ दिए। अब कहीं ना कहीं उसका आवास तो टूट गया, तो क्या करेगा? दूसरे इलाका में चल जाएगा ने। क्या करेगा? दूसरे इलाका में चल जाएगा। इससे क्या होगा? ये जिसका आवास है वो प्रजातियों की विलुप्त पारिस्थितिकी तंत्र और प्रजातियों को बनाए रखना असंभव हो जाएगा, और जो उसकी आवास है वो अपना आवास को छोड़ के कहीं दूसरे जगह चला जाएगा, जिससे क्या होगा? प्रजाति जो आने वाला जो वंश है, आने वाली जो उसकी प्रजाति है वो कम हो जाएगी। अब मान के चल तू अपन घर में ही तू अपन घर में ही शादीशुदा करके तोरा वो घर दे दिलियो, तो अपने ठीक रहे थी। अब कहीं ना कहीं तोरा वो घर से अगर निकाल देंगे तोरा तोर परिवार के, तो दूसरा जगह चल जाएगा है। तो यहाँ जो आपकी प्रजाति आने वाली थी, यहाँ जो वंश आने वाला था, तो यहाँ खत्म हो जाएगा। अब तो जहाँ जाग रहे थे वहां, तो वहां के पॉपुलेशन बढ़ता और यहाँ के पॉपुलेशन घट जीता। तो इसमें क्या है? कहीं ना कहीं हम लोग प्रकृतिवास जो वास है किसी ना किसी का जंगल में आदमी जंगली जानवर के लिए, उसको हम लोग नुकसान दे रहे हैं, जिसके कारण वो अपने घर छोड़ के दूसरी जगह चला जा रहा है, जिससे हमारे जंगली जानवर विलुप्त होने के कगार पर है। चलिए नेक्स्ट क्या बोलता है? क्षेत्र बनाने के लिए जंगलों को साफ सफाई किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर आवास का नुकसान होता है। और जो भी बड़े पैमाने पर जो भी आवास, जिसका भी घर था, जिसका भी जानवर का घर उर बना था, सब टूट जाता है। कहा है भैया कि जंगल साफ करबो, खेती करबो, रेलवे पटरी बिछेबो और तरह तरह की चीजें, जिसके कारण क्या होती है? जंगली जानवर विलुप्त होते जा रहे हैं, उनकी प्रजाति भी कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जैविक विविधता आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही होगी। वो था अप्राकृतिक आवास। अब देखिए प्राकृतिक आपदाएं। अब वो जो अप्राकृतिक आवास, जितने भी इसके पहले जो टॉपिक हम लोग डील किए वो मानव जाति का किए, यानी वो मनुष्य का किए। अब हम लोग देखेंगे प्राकृतिक आपदाएं, यानी भगवान यानी नेचर क्या क्या आती है। नेचर डायवर्सिटी को अगर हम लोग देखें, कैसे हम लोग नेचर यानी प्राकृतिक जैव विविधता को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे क्या बोलते हैं? सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गया और तूफान पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं और आवास और भोजन को नष्ट कर देते हैं। बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, तूफान आ गया, तो ये सब कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं हैं। खाद्य जाल को भी बदल सकते हैं, जिससे पौधे और जानवर के लिए क्षेत्र को फिर से आबाद करना मुश्किल हो जाता है। खाद्य जाल मतलब आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग कभी ना कभी 6 7 में, जिसको हम लोग फूड चैन कहते हैं, तो उसको भी कहीं ना कहीं बदलने का कारण आएगा प्राकृतिक आपदाएं। जो फूड चैन जो बना हुआ है, खाद्य जाल जो बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगा प्राकृतिक आपदाओं के कारण। देखिए क्या बोलता है? सूखा तेजी से विशाल क्षेत्रों को नष्ट कर सकता है। भैया मान के चल हजारीबाग में सूखा पड़ गया, फसल ना होला, तो कहीं ना कहीं हजारीबाग शहर नष्ट हो जाता भैया। खाए पिए के मामले में सब भूखे मरे लगता, तो हजारीबाग खत्म हो जाता। तो वही बोलता है सूखा तेजी से विशाल क्षेत्रों को नष्ट कर सकता है और आग को बढ़ावा दे सकता है। अब आग को बढ़ावा दे सकता है का मतलब, सूखा का मतलब क्या होगा? हमेशा गर्म वाला इलाका। जैसे आपका मान के चलिए राजस्थान सूखा क्षेत्र है, तो वहां सूरज की रोशनी अलग ज्यादा पड़ेगी, तो वहां हमेशा गर्मी, तापमान भी कहीं ना कहीं उसका हाई रहेगा, टेम्परेचर बढ़ा रहेगा। वही बोला है कि सूखा तेजी से विशाल क्षेत्र को नष्ट कर सकता है और आग को बढ़ावा दे सकता है, जो जैव विविधता को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ये अब देखो, सूखा कौन? आदमी तो सूखा नहीं कराएगा, तो सूखा क्या कराएगा? तो सूखा भगवान कराएंगे, यानी प्रकृति कराएगा।
ज्वालामुखी, जंगल की आग, बाढ़, तूफान, सूखा, प्लेग और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएं जैव विविधता के लिए विनाशकारी हो सकती है। बताएं, ज्वालामुखी भगवान दे तो भैया, जंगल में आके भगवान लगे तो गर्मी से जंगल में सूखा ले रहा, आग लग गया, बाढ़ भगवान ले, तूफान भगवान ले, सूखा भगवान करे, बीमारी सब भगवान ले, प्लेग, सुनामी ये सब क्या ला रहा है? भगवान ला रहा है। तो कहीं ना कहीं सब किसको हरास करेगा? तो ये कहीं ना कहीं जैव विविधता के लिए विनाशकारी हो सकती है। देखिए आगे क्या बोलता है, जैव विविधता का आंतरिक मूल्य इसके अंतर्निहित मूल्य को संदर्भित करता है, जो किसी और चीज या किसी और चीज के लिए इसके मूल्य के लिए स्वतंत्र है। अब देखो, जैव विविधता हर एक चीज पे डिपेंड है, हम किसी और पे डिपेंड है, कोई हम पे डिपेंड है, तो कहीं ना कहीं हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? फूड चैन बोल सकते हैं। चलिए क्या बोलता है जैव विविधता को, नेक्स्ट पॉइंट में बोलता है कि यह एक दार्शनिक अवधारणा है। क्या है? दार्शनिक अवधारणा है, जिसे अस्तित्व के अविभाज्य अधिकार के रूप में माना जा सकता है। अस्तित्व के रूप में, यह मानव का अस्तित्व है, तो किसी ना किसी जैव विविधता को किसके रूप में मानेंगे? तो अस्तित्व के रूप में मान सकते हैं। अंत में जैव विविधता के मूल्य को उन रिश्तों को लेंस के माध्यम से भी समझा जा सकता है जो हम एक दूसरे के साथ और बाकी प्रकृति के साथ बनाते हैं और जिसके लिए प्रयास करते हैं। हम जैव विविधता को महत्व दे सकते हैं क्योंकि यह हमें एक दूसरे के साथ हमारे संबंधों और सामाजिक मानदंडों का आकार देती है। पृथ्वी पर जितने भी चीज मौजूद है, पृथ्वी पर जितने भी चीज मौजूद है वो सभी के लिए उपयोगी होते हैं। जैव विविधता से ही हम लोग क्या बताते हैं? जैव विविधता को हम लोग को महत्व देना चाहिए क्योंकि यह हमें एक दूसरे के साथ हमारे संबंधों और सामाजिक मानदंडों का आकार देती है। तो कहीं ना कहीं जैव विविधता को हम लोग अच्छे से उनका संजोग के रखना चाहिए और अच्छा संबंध बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोलता है? ये संबंध क्या बोलता है? देखिए, ये संबंध पूरक मूल्य लोगों की व्यक्तिगत या सामूहिक भलाई, जिम्मेदारी और पर्यावरण के साथ संबंध की भावना का हिस्सा है। जैव विविधता पर रखे गए विभिन्न मूल्य महत्वपूर्ण है क्योंकि वे लोगों द्वारा हर दिन किए जाने वाले संरक्षण निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। अब कहीं ना कहीं मान के चलिए कोरोना जो फैल गया, तो ये कोरोना भगवान फैलाए कि इंसान फैलाया? तो मान के चलिए ये फैलाने वाला इंसान था। चमगादड़ खा गला भैया, चमगादड़ खाए चीज है, चमगादड़ खा जाए था, कुत्ता खा जाए था, सांप खा जाए था, तो कहीं ना कहीं सब क्या करे था? जैव विविधता को ह्रास करे था। छिपकली, चमगादड़ सब खाए वाला चीज है यार, आदमी की जानवर है, वो सब खा जाए था। अब खेलते अफवाह फैल गया का कि चाइना में विहान में चमगादड़ खाने से वायरस फैल गया जिसको कोरोना बोला गया। तो ले भैया, जैव विविधता प्रकृति के साथ अगर तू खिलवाड़ कर दी तो एक ऐसा समय था कि प्रकृति तोर साथ खिलवाड़ कर देता, तू कहीं के ना रह भी खूब यहाँ खिलवाड़ हुए तो बाढ़ आ जाता, सूखा पड़ जाता, तो प्रकृति करते तो भूखे मर, बाढ़ आ लो बाढ़ के मर, बड़ी आग तो इन तेज बने थली, प्रकृति के साथ तो इन हस्तक्षेप करे थली, ले अब भोग। तो कहीं ना कहीं क्या बोलता है कि हम लोग को अच्छे से संबंध बना के रहना है प्रकृति। अब मान लो मुर्गा, वो ना खेबी तब ओकरोस वायरस ने फैल जाए तो खाना भी जरूरी है। मुर्गा अगला मुर्गा मान के चल ना खेबी यार, ओकर प्रजाति बढ़ गला, तो एक ऐसा समय कि मुर्गे तो आदमी कम रहता, हर घर में मुर्गा, तो कहीं ना कहीं वैसे भी वो भी जैव विविधता के अंतर्गत आएगी। लेकिन ओकरा क्या बनावे ना मारबी ना खेबी तो ओकर से बीमारी तोरा फैले लगती, इसलिए मार के खत्म करके खाते जो। चलिए, तो ये क्या बता रहा है? मानव और जैव विविधता के संबंध को बताता है। तो आज वाला जो हम लोग ये जैव विविधता समझे, इसमें कहीं ना कहीं जो जैव विविधता को जो प्रभावित कर रहा है तो प्रकृति से ज्यादा कौन? हम कर रहे हैं, यानी मनुष्य कर रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जैव विविधता आप लोग को अच्छे से समझ में आ गए। पूछ को जैव विविधता क्या हो रहे तो क्या बोल भी? पृथ्वी में वो सारी चीज
पृथ्वी में वो सारी चीज जिसमें जीव मौजूद है, क्या, जिसमें जान है, क्या है, जिसमें जान है, वो कहीं ना कहीं जैव विविधता कहलाती है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, जैव विविधता से ही कहीं ना कहीं जो दूसरा क्वेश्चन रिलेट है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, पर्यावरण अवनयन से क्या आशय है, इसके कारणों की विवेचना करें। पर्यावरण पूछ दल को यानी इन्वायरमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, एक्सप्लेन इट्स कॉजेज। देखिए क्या बोलता है, पर्यावरण आपके आसपास में जो आप लोग सब रह रहे वो आपका इन्वायरमेंट हो गया, वो आपका पर्यावरण हो गया। पर्यावरण अजैविक और जैविक संगठनों का एक ऐसा समुच्चय है जो जीवधारियों के विकास के लिए अनुकूल निवास प्रदान करती है। अब पर्यावरण हम लोग क्या करेंगे, जीवधारियों के विकास के लिए, जितने भी जीव है उसके विकास के लिए कुछ अलग कदम उठाएंगे, जिसमें से आपका सजीव भी आएंगे और निर्जीव भी आएंगे। हमारे आसपास जितने भी चीज देखेगा जिसमें से कुछ निर्जीव भी रहेंगे और कुछ सजीव भी रहेंगे, तो वो सब हमारे पर्यावरण का एक हिस्सा होगा। इस निवास की सुरक्षा के लिए पर्यावरण के तत्व निरंतर क्रियाशील रहते हैं और साथ ही आपसी तालमेल बनाए रखते हैं। हमेशा बात है भैया, मेरे और पर्यावरण के बीच जो संबंध है वो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि हम पर्यावरण को विकास करने का काम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोलता है, जब पर्यावरण के तत्व अपने नैसर्गिक गुणों के विपरीत प्रभाव डालते हैं, पर्यावरण के इसी परिवर्तन को अवनयन या ह्रास पर्यावरण आक्रमण कहा जाता है। देखो क्या बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब पर्यावरण के तत्व अपने नैसर्गिक गुणों के विपरीत प्रभाव डालते हैं, यानी जब पर्यावरण हम लोग को नुकसान देना आरंभ कर देता है, यानी नुकसान देना शुरू कर देता है, तो उससे क्या होता है, पर्यावरण के इसी परिवर्तन को अवनयन या ह्रास पर्यावरण का अवक्रमण कहा जाता है। अब बोलेंगे पर्यावरण आक्रमण कर दिया, यानी अरे यहाँ का वातावरण कितना खराब है, यहाँ का पर्यावरण कितना दूषित है। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो भैया, दिल्ली, भारत में दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषण कहाँ है भैया, दिल्ली में है। तो दिल्ली में क्या है, प्रदूषण भी है और दिल्ली में कहीं ना कहीं वहां पर्यावरण का ह्रास भी होता है। चलिए पर्यावरण ह्रास तब शुरू होता है जब जीवधारी विशेषकर मनुष्य उसकी उपेक्षा एवं अवमानना करने लगता है। इस क्रम में पर्यावरण के प्रति किए गए मैत्रीपूर्ण यानी दोस्ती और अमैत्रीपूर्ण यानी दुश्मनी कार्य तथा प्रदूषण विस्तार करना शुरू कर देता है, वन का विनाश करना शुरू कर देता है, अधिक जनभार यानी ज्यादा पॉपुलेशन, संसाधनों का अनुचित दोहन आदि सब नियमन जन क्षमता से अधिक हो जाता है, तो उसमें क्या होगा, पर्यावरण ह्रास होना शुरू कर देगा है। तो उसके फलस्वरूप पर्यावरण के तत्व पंगु होने लगते यानी ह्रास होने लगता है। इसका सीधा प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका सीधा प्रभाव पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ता है, यानी हम लोग पे पड़ता है। पारिस्थितिकी के असंतुलन से पर्यावरण ह्रास का आभास होता है। स्पष्ट है कि पर्यावरण के ह्रास के लिए मानव सबसे बड़ा कारण है। क्या बताइए, हम ही लोग सबसे बड़ा कारण है। हम लोग जैव विविधता को भी नुकसान दे रहे हैं, हम लोग पर्यावरण को भी कहीं ना कहीं नुकसान दे रहे हैं। उदाहरण हो भैया, अंधाधुन वनों की अंधाधुन कटाई हो गया, औद्योगिक विकास हुए था, नगर बने थे और बढ़ती जनसंख्या हो भैया, हम दो हमारे 1 दर्जन, बढ़ती जनसंख्या होने के कारण पर्यावरण प्रदूषण घातक हो गए हैं। प्रदूषण से पर्यावरण के अनेक तत्व जैसे वायु, जल, मृदा आदि स्वाभाविक गुण होते जा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है भैया, बढ़ती जनसंख्या है, हम लोग जंगल काट दे रहे हैं, तरह तरह के औद्योगिक विकास कर रहे हैं, तो ये सब में क्या हो जा रहा है, पानी, हवा और मिट्टी प्रदूषित हो जा रही है, और जो इसका गुण है वो सब खोते जा रहा है, जिससे हम लोग घातक बीमारी से हम लोग ग्रस्त होते जा रहे हैं। वनस्पति विनाश से जलवायु और मौसम का रुख बदल रहा है। भूमि क्षरण, सूखा और बाढ़ का
प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कौन है भैया, पर्यावरण का ह्रास कौन कर रहा है, तो पर्यावरण को नुकसान कौन कर रहा है, तो पर्यावरण का नुकसान हम लोग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं भैया, जंगल काट देवे थिया, तरह तरह की फैक्ट्री बना देवे थिया, गांव हो शहर में ओकरा तब्दील कर देवे थिया और जनसंख्या बढ़ा देवे थिया। तो ये सब कारण क्या है, ये सब कारण आपका पर्यावरण का जो होता है संतुलन वो बिगड़ जा रहा है और हम लोग पर्यावरण को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि पर्यावरण आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही होगी। क्या बताएं कि ये आपकी क्लास सेमेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ साथ ही आप लोग जो एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैं इसकी डीपली नॉलेज दूंगा जब आपकी एग्जाम खत्म हो जाएगी, जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाइएगा, जब आप सिलेबस को स्टार्ट कीजिएगा, उस समय हम लोग डीप में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे। अभी एग्जाम के अकॉर्डिंग हम लोग आपकी सिलेबस को करवा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अवनयन के प्रमुख कारण क्या है भैया, क्या बोलता है, पर्यावरण अवनयन की यानी पर्यावरण ह्रास के प्रमुख कारण क्या है, क्या कारण है जिससे पर्यावरण में नुकसान हो रहा है, क्या कारण है जिससे पर्यावरण हम लोग का प्रदूषित हो रहा है। देखो, प्राकृतिक वनस्पति का विनाश, यानी जितनी भी वनस्पति उसको हम लोग क्या कर दे रहे, काट दे रहे। जैविक संपदा का विनाश, वनस्पति एवं पालतू जानवर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। जीवों की आनुवंशिक परिवर्तन, कृत्रिम रसायनों का उपयोग, कृत्रिम रसायनों का अनियंत्रित उपयोग, पर्यावरण प्रक्रियाओं में परिवर्तन, वायुमंडल गैसों की गुणवत्ता में हेराफेर, संसाधनों का अव्यय और प्रकृति के प्रति संवेदनहीनता। यही 10 कारण है जिससे पर्यावरण नुकसान में है, जिससे पर्यावरण का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। अब देखिए क्या बोलता है, देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, पर्यावरण परिवर्तन एवं अवनयन के प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ेगा जब पर्यावरण का ह्रास हो जाएगा, यानी जब पर्यावरण का नुकसान हो जाएगा तो इसमें जीवन का क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले हमने अध्ययन किया कि विभिन्न मानवीय एवं प्राकृतिक कारणों से ही पर्यावरण में परिवर्तन एवं अवनयन होते हैं। इसके अवनयन से पड़ने वाले प्रभाव निम्नलिखित है। अब क्या है भैया निम्नलिखित, देखिए क्या बोलता है, प्राकृतिक वनस्पति का विनाश क्या बोलता है, फलतः पारिस्थितिकी तंत्र की नैसर्गिक कार्यशैली में व्यवधान एवं प्राकृतिक आवास स्थानों का नष्ट होना। हम लोग के जानवरों के जितने लोग के भी प्राकृतिक आवास है वो सब क्या हो रहा है, नष्ट हो जा रहा है, जिससे जानवर एक जगह से दूसरे जगह विस्थापन हो जा रहे हैं। दूसरा क्या बोलता है, जैविक संपदा का विनाश, फलतः पौधे और प्राणियों की जातियों का विलाप और उल्टा पारिस्थितिकी पिरामिड का सृजन। तीसरा क्या बोलता है, वनस्पतियों और पालतू जानवरों का प्रतिस्थापन। चौथा क्या बोलता है, जैव अनुवांशिक में परिवर्तन। क्या बोलता है, फलतः जैविक प्रतिरोधन का ह्रास, प्राकृतिक संसाधनों का अनुचित दोहन का मतलब है फलतः पर्यावरण के गुणात्मक ह्रास और संसाधनों का अभाव। इस सब जो क्षेत्र भैया, इस सब में हम लोग यही 10 कारण है जिससे हम लोग पर्यावरण को ह्रास कर रहे हैं। ह्रास का मतलब अभी आप लोग को बता दिए, ह्रास का मतलब क्या होता है, नुकसान। ह्रास का मतलब होता है प्रभावित, कि क्या कारण है कि पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, यानी पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। क्या कारण है कि पर्यावरण को हम लोग प्रभावित कर रहे हैं, तो यही सब कारण है। वायुमंडल गैसों की गुणवत्ता में हेराफेर भैया, आर्थिक कार्यों के लिए प्रकृति के संसाधनों का पैसा कमाने के चलते हम क्या करे थे, तरह तरह के मशीन बनाए थे, तरह तरह की मशीन एक जगह से दूसरे जगह ला के बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब कारण क्या है, ये सब कारण है हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना। क्या कारण है हम लोग को पर्यावरण का नुकसान पहुंचाना, और प्राकृतिक से ज्यादा मनुष्य ही पर्यावरण का नुकसान पहुंचा रहा है। तो हम लोग पर्यावरण का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग जंगल नहीं काटेंगे, जीव जंतु को एक जगह दूसरे जगह नहीं भगाएंगे,
और हम लोग क्या कर सकते हैं, वनस्पति को संजो के तरह तरह हर एक घर आदमी पेड़ पौधा लगाए चल रहा है ना, हर इंसान एगो पेड़ पौधा लगाएगा, अपने घर में पेड़ पौधा लगाएंगे, वातावरण को ये बनाएंगे, अच्छा से बनाएंगे, सिगरेट गांजा दारू सब नहीं पिएंगे तो कहीं ना कहीं सिगरेट का धुआं भी आपका वातावरण में फैल जाता है। आप सिगरेट नहीं पीते हैं लेकिन आप उसके बगल में खड़ा रहिए तो आप भी खांसने लगिएगा, खैनी नहीं खाते हैं तो आपके सामने कोई खैनी बनाएगा तो आप छींकने लगिएगा। तो ये सब क्या आ रहा है, प्रदूषित हो रही है, वायु प्रदूषित हो रही है, जल प्रदूषित हो रही है। तो ये सब जो भी प्रदूषण हम लोग कर रहे हैं, जितने वातावरण में ये सब प्रदूषित अगर फैल रही है तो इसको हम लोग कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा, हमारे मानव यानी हमारे पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान होगी। और जैव विविधता में ही कहीं ना कहीं इसका जो प्रमुख कारण जो था वो एक मानव था। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज पहली क्लास एमडीसी की ज्योग्राफी 1, पहली क्लास जिनके भी एमडीसी में ज्योग्राफी है वो आज पहली क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। और आप लोग के लिए जानकारी के अनुसार बता दें कि सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 जिनके भी मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है, माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस है, उन लोग की न्यू बैच 5 जून से स्टार्ट हो रही है, 5 जून से स्टार्ट हो रही है। सेमेस्टर 2 का जो प्रिपरेशन हो रही है वो मात्र 599 में हो रही है। इसके साथ आप लोग को प्रॉफिट है लाइव क्लासेस का, डॉट क्लासेस का, रिकॉर्डेड क्लासेस, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है वो सारी बेनिफिट्स आप लोग को मिलेगी सेमेस्टर 2 में। सारा पेपर का तैयारी करवा रही है मात्र 599 में। ठीक उसी तरह सेमेस्टर 4 का जो तैयारी है वो मात्र 799 में। मेजर पेपर जिनकी भी पॉलिटिकल साइंस है, माइनर पेपर जिसकी भी पॉलिटिकल साइंस है और भी जो अदर पेपर है उसकी तैयारी 799 में। उम्मीद करूंगा आप लोग से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द JH एग्जाम प्लेक्स से जुड़ जाइए और नीचे डिस्क्रिप्शन में JH एग्जाम प्लेक्स का नंबर है, टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप चैनल है, उसमें आप लोग जुड़ के और जल्द से जल्द हम लोग से संपर्क यानी हमारी टीम से संपर्क कीजिए और जो भी जानकारी है वो लीजिए। और उम्मीद करेंगे कि आप लोग सेमेस्टर 2 का और सेमेस्टर 4 का तैयारी भी हम लोग के साथ और मजबूत से कीजिए। तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन कितना पढ़ रहे हैं हम लोग को नहीं पता। हम लोग के साथ जुड़ के अपने तैयारी को मजबूत बनाइए और भी बेहतर बनाइए। चलिए आज आप लोग की एमडीसी पेपर की फर्स्ट क्लास थी ज्योग्राफी की सेमेस्टर 1 to 3 के लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। जहां भी डॉट्स होता है कमेंट करके आप लोग पूछिए, हर एक स्टूडेंट का डॉट्स यहां क्लियर करवाया जाएगा दूसरे दिन। मैं अंकुर कुमार रॉय मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।